तहखाने की आखिरी सीढ़ी। पुराने शहर के बीचों बीच एक हवेली थी। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और हमेशा बंद रहने वाली खिड़कियां। लोग कहते थे कि उस हवेली के नीचे एक तहखाना है, जहां से रात में किसी के रोने की आवाज आती है। आरव और उसके 3 दोस्त नील, करण और सिया इन बातों पर हंसते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि सच पता करेंगे। बारिश हो रही थी। चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। डर लग रहा है क्या? करण हंसा। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 की आवाज आई। सिया ने धीरे से कहा, कोई है यहाँ। आरव ने टॉर्च घुमाई। फर्श के कोने में लकड़ी का एक दरवाजा दिखा। उस पर मोटी जंजीर लगी थी। यही होगा तहखाना। बहुत कोशिश के बाद जंजीर टूटी। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई बदबू ऊपर आई। नीचे अंधेरी सीढ़ियां थी। चारों नीचे उतरने लगे। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, मोबाइल का नेटवर्क गायब होता जा रहा था। अचानक नील रुक गया। तुम लोगों ने सुना? किसी बच्चे की धीमी आवाज आई। मुझे बाहर निकालो। सिया डर गई। चलो वापस चलते हैं। लेकिन आरव आगे बढ़ा। तहखाने के अंत में एक छोटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी और उस पर रस्सियां बंधी थी। दीवार पर नाखूनों से लिखा था, जो नीचे आता है वो वापस नहीं जाता। इतने में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। सब चीख पड़े। करण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आरव ने धीरे धीरे टॉर्च पीछे घुमाई। एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर थे और आंखें पूरी काली। उसने टूटी आवाज में कहा, तुमने मेरा बच्चा देखा है? नील कांपते हुए बोला, नहीं। औरत अचानक मुस्कुराई। उसकी मुस्कान कानों तक फैल गई। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, तो फिर तुम ही मेरे बच्चे बन जाओ। टॉर्च बुझ गई। अगली सुबह हवेली के बाहर सिर्फ 4 मोबाइल मिले और तहखाने की आखिरी सीढ़ी पर ताजे खरोंच के निशान।